हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ बीबीडी बियॉन्ड बुक्स, किताबों से परे बातों से भरे। और आज के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट इशिका सिंह चौहान। आज हम बात करने वाले हैं क्लासरूम, मास कम्युनिकेशन, फैकल्टी रूम, मॉडलिंग, इन सभी चीज़ों के बाहर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। शुरू करती हूँ अपने ही एक किस्से से, या कह लीजिए हर अगले इंडियन के किस्से से। बात बोर्ड्स की हो या करियर की, हमें हमेशा स्पोर्ट्स और पढ़ाई में से एक ही चीज़ को चुनना होता है। आखिर क्यों नहीं? लोगों का मानना ही यही है कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते। पर आज हमारे साथ स्टूडियो में कोई ऐसा मौजूद है जिनका मानना है कि स्पोर्ट्स और पढ़ाई एक साथ बैलेंस की जा सकती है, और उन्होंने अपनी लाइफ में दोनों ही चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंस किया है। वो इस बात के जीते जागते सबूत हैं कि हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल सकते हैं। तो चलिए बिना और इंतज़ार कराए मिलाती हूँ आपको हमारे आज के गेस्ट से, हर्ष। हेलो हर्ष, वेलकम टू द शो। Thanks for inviting me. So let me tell you that Harsh have won many gold medals in various Taekwondo championships, and he have also trained many students for the Asian Martial Arts Championship 2023, and not just trained, 2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। तो हर्ष, कैसा लग रहा है आपको? पहला एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट का, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ओके, सो सफ़र कैसा रहा आपका? लाइक हम क्लास में एक साथ बैठते थे, वहाँ से लेके आज हम यहाँ साथ में बैठे, कैसा रहा नहीं, आपका? मुझे लगा नहीं था ये मौका मिलेगा, क्योंकि मैं बताता नहीं था कि किसी को मैंने क्या क्या किया है स्पोर्ट्स में, और ऐसे पता भी नहीं चलता है। फिर चांस मिला कि मैं बता सकूं कि मेरी जर्नी कब से स्टार्ट हुई थी। जब मैं छोटा था, मेरा नर्सरी में एडमिशन हुआ था, मेरे पापा ही कोच हैं, उन्होंने बताया कि स्टार्ट करो। मतलब बताया नहीं था नर्सरी में कैसे बताते वो मुझे, पर उन्होंने कहा कि करो। फिर नर्सरी से या करते करते हो गया, अच्छी कोच बन गया मैं। ओके, सो किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर अच्छी हो ना, तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद अच्छी हो जाती। तो लाइक आपने किस एज से शुरू किया? मैंने बताया मैं नर्सरी में था, आई थिंक मैं 3.5 या 4 साल का होऊंगा, और हम्म। मुझे कुछ पता नहीं था ये है 4 क्या। साल। और वो लाइफ प्रोसेस में आ गया। फिर जब मैं क्लास फर्स्ट में आया, तो हम्म। मैंने अपनी पहली चैंपियनशिप की, हम्म। और मैं रिंग में एंटर किए हम लोग, और रेफरी ने बोला स्टार्ट, और मैंने रो दिया। मैं पता नहीं, मैं बहुत अच्छा प्लेयर था सब बोलते थे, पर मैं रो दिया वहाँ पे। और फिर वहीं से मुझे लगता है वो मेरी पहली चैंपियनशिप थी, और वहीं से ओके सब स्टार्ट हुआ। ओके, सो 4 साल की उम्र, लाइक उस समय हमें किसी चीज़ की समझ नहीं होती है। हमारे लिए चिप्स और चॉकलेट में किसी एक चीज़ को चूज़ करना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट हर्ष, 4 साल की उम्र में शायद मुझे पता भी नहीं होगा कि टाइकोंडो क्या होता है। तो लाइक आपने अपनी पहली चैंपियनशिप उस एज में लड़ी, तो कोई कैसा था वो एक्सपीरियंस? कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? पहली चैंपियनशिप मुझे पता नहीं था, पापा ने मुझसे बोला था। मतलब पापा बताते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि पिकनिक पर ले चलने, और ये तुम्हारी कॉस्ट्यूम है, कुछ स्कूल में फंक्शन होने वाला है, ओके। तो केडी सिंह स्टेडियम वो लेके चले गए। मुझे कुछ पता नहीं है कि कैसा होना है। फिर मेरा वेट हुआ, मैं सोच रहा हूँ मैं इतना पतला कैसे हो गया, वो तो सत्तू। लाइक आपको आइडिया नहीं था कि आप नहीं, चैंपियनशिप के लिए आए हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता था ये मेरी लाइफ प्रोसेस है, टाइकोंडो सब करते हैं मुझे लगता है। और फिर वहाँ पे मेरी फाइट अनाउंस हुई, हर्ष तिवारी। मैं ओके। कहा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने बताया मैं हार गया वो फाइट बहुत बुरी तरह, मतलब लड़ा भी नहीं और हार गया। मैं रोने लगा वहीं पे। अच्छा था लेकिन। कोई बात नहीं हर्ष, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, और आप तो बाजीगर हैं। तो लाइक जैसे एक स्टूडेंट के लिए स्कूल उनका दूसरा घर होता है, तो क्या आपके लिए आपका रिंग दूसरा घर था? हाँ, नहीं, पहला घर था डोजो, क्योंकि मेरे घर में ही डोजो है। तो ओके। वो मैं डोजो में सोता था, डोजो में खाता था। मेरा मतलब मेरी टाइकोंडो की यूनिफॉर्म मेरी सुपर हीरो सूट बन गया था, ओ माय जिसे गॉड। पहनते ही लगता था कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो हाँ, डोजो लाइक पहला घर था। पावरफुल फील होता होगा कि लाइक हाँ, पावर आ जाती होगी कुछ। हाँ, वो स्पाइडरमैन लग फील नहीं होता है कि पहन लिया मैंने, अब तो मैं सुपर हीरो, मुझे कोई जानता नहीं है। तो मैं पढ़ाई में कमज़ोर था, तो मुझे लगता था ये कर लूँगा तो मेरा करियर सेट हो जाएगा। तो लाइक बचपन में हर किसी को ही सुपर हीरो बनना, लाइक सपना होता है कि काश मैं सुपर हीरो बनता। तो लाइक अगर आप सुपर हीरो बन जाते, क्या चेंज आता है इस वर्ल्ड में? चेंज का पता नहीं, वर्ल्ड काफ़ी अच्छा है, पर थोड़ा पीसफुल हम्म। होता तो अच्छा है, थोड़ा करप्शन कम होता तो अच्छा है। हाँ, हम्म। पर मैं अपनी आर्ट को स्प्रेड ज़रूर करना चाहता हूँ कि सब लोग सीखें। हम्म। और आज अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए मार्शल आर्ट से अच्छा तरीका कोई नहीं है। मतलब आपकी हेल्थ का सीक्रेट? मार्शल आर्ट्स क्योंकि बचपन से किया है, तो बॉडी ने काफ़ी अडेप्ट कर लिया उन चीज़ों हम्म। को, और बचपन से डाइट फॉलो किया, तो हम्म। हाँ। ओके, सो लाइक जैसे कि टाइकोंडो की वजह से आपकी लाइफ में एक्शन की तो कोई कमी नहीं रही होगी, फिर ये टाइकोंडो से सीधे लाइट्स कैमरा एक्शन में आने का क्या रीज़न था?
मैंने 12th पास किया तो कोविड वाला स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैंने ओके 12th पास किया, उसके बाद मैं करने लगा था बीएससी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं, उनको जो टीचर बता रहा है वो पढ़ ले रहे हैं, बहुत और बोरिंग हो। बहुत मतलब वो क्वेश्चन अगर उसने बता दिया H3 ये है, हम्म CH3 ये है, तो यही है, तो कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है। फिर मुझे कुछ एक्साइटिंग करना था, मैंने तो सोचा लाइक आपको वो क्लास वाली पढ़ाई से नहीं, ज्यादा इंटरेस्टिंग बाहर ग्राउंड पे मेरा खेलने। बचपन डोजो में था, मैं उस ओके छोटी सी क्लास में कैसे सरवाइव करता। ट्रू। तो बातें तो चलती रहेंगी, मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन हो जाए। तो लाइक आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक। हाँ, योर फेवरेट सब्जेक्ट। मैथ्स। मैं मैथ्स किसका फेवरेट मैं सब्जेक्ट हो? एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा ओह था। माय गॉड। हाँ, ओके, इस पे हम अभी बात करेंगे। ड्रीम हॉलिडे डेस्टिनेशन। आई थिंक चाइना। फेवरेट बुक। गीता अमीश। ओके, फेवरेट एक्टर। जैकी चैन। योर सीक्रेट कीपर। आई थिंक मॉम। फेवरेट मूवी। आई थिंक पियानिस्ट। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ योरसेल्फ। पेशेंस। वन वर्स्ट। एंगर। Okay, so now I'll ask you like I'll say two things and you have to choose one. Home gym or commercial gym? होम जिम। Vegan or vegetarian? वेजिटेरियन। Ethnic or casuals? कैजुअल। Fights or arguments? फाइट्स। Night owl or morning bird? मॉर्निंग। Staying in or partying out? स्टेइंग। Driving or passenger? पैसेंजर। Movies or books? बुक्स। Okay. Energy drink or fruit juice? एनर्जी। Okay, so that was our rapid fire session and it was really great. So as you said कि आपकी मम्मा आपकी सीक्रेट कीपर है एंड आप जहाँ तक मुझे पता है आपके कोई सिबलिंग्स भी नहीं है, तो लाइक पापा के साथ आपका स्टार्टिंग से वो टीचर वाला लाइक स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशन है, लाइक मम्मा ही आपकी बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल थी, है ना? मतलब मम्मी हमेशा से वो छुपा के रख लेती थी, कुछ भी आता था घर में और मुझे देती थी। मतलब पापा डाइट फॉलो करवाते थे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उधर वो मुझे खिला रही होती थी। एक बार ऐसी चैंपियनशिप में हुआ था, पापा ने मुझे इस वेट कैटेगरी में उतारने का सोचा, मेरा वेट बढ़ गया मम्मी की वजह से, कोई बताता नहीं था हम दोनों। और पापा से हमेशा वो टीचर थे, लगता था अभी वो मुझे बता के गए हैं कुछ डोजो में, मुझे डांट रहे, तब उनसे मैं पापा वाला कैसे करूं। तो हाँ, काफ़ी अच्छा था, मम्मी को कुछ भी बता देता था मैं। टीनेज में जो चीज़ें नहीं बतानी होती थी वो भी उनको आज ओह माय पता है, गॉड। तो अब काफ़ी बैंड बच जाते हैं। लाइक माँ का वो लाड प्यार कभी हाँ। नहीं खत्म होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो उनको खिलाएंगी, चाहे मतलब मैं सुबह आती हूँ तो चाय नाश्ता ठीक है, और खा लो, थोड़ा और खा लो, चाहे कितना भी खा ले, नहीं तुम और खा लो, बाहर निकल रहे हो तो और खा लो, तो लाइक वो चलता रहेगा, चाहे कितना भी खिला लें, वो उनको है कि नहीं तुम और खा लो, सेहत बना लो, ये कर लो वो कर लो। तो लाइक इस एज में लाइक जहाँ हम स्टूडेंट्स हैं, आप खुद टीचर भी हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, लाइक कैसा है वो फीलिंग, कैसी आती है लाइक बीइंग अ टीचर? आई थिंक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुझे हमेशा से मैं अपने पापा को आइडलाइज करता था, उनको सब सर सर बोलते थे। मुझे लगता है मुझे कब बोलेंगे, इन्हीं को बोलते रहते हैं। हाँ, तो मैंने काफ़ी अर्ली एज से स्टार्ट कर दिया था ट्रेनिंग देना। पहले मैं असिस्टेंट कोच की तरह वर्क कर रहा था कोरियन कॉम्बैट में, पापा की अकेडमी है खुद की, तो उनको असिस्ट करने लगा था। फिर धीरे धीरे और एक्सपीरियंसेस बढ़ा, लोग पापा को छोड़ के मेरे से सीखने लगे, तो मुझे लगा हाँ अब तो सही है। और कल परसों की बात, एक छोटा बच्चा एडमिशन करवाने आया मेरे, वो मुझसे पूछ रहा है भैया आप जैकी चैन को जानते हो क्या? मैं कहा नहीं। ओके, सो लाइक आपके अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब छोटे बच्चे भी हैं, तो शरारत तो करते होंगे, है ना? मतलब आपने भी बचपन में शरारतें तो की होंगी, तो कोई ऐसी शरारत जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? छोटे पे नहीं की थी, बड़े पे की थी। तो ये कोविड चल रहा था, हाँ। आई थिंक मार्च में कोविड स्टार्ट हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, हम्म। तो हम लोग काफ़ी बोर हो गए थे घर में, सारे दोस्त जो कुछ अगल बगल हैं। हाँ। तो एक दिन ऐसे ही हम लोगों ने सोचा कि बाहर निकलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग, फिर मैं किसी घर में बता नहीं सकता, पापा कोच मम्मी को बता के जाऊंगा तो पापा को बता देंगे। तो फिर हम लोग किसी तरह घर से बाहर निकले, 2-3 घंटे घूमे और फिर घर आए, पापा सामने खड़े थे, फिर मैं चुपचाप डोजो में प्रैक्टिस करने तो चला लाइक गया। कहाँ गए थे? बस ऐसे ही हम लोगों को निकलना था कि बस कहीं चलो घर से बाहर, क्योंकि जेल बिना बन गया, बताए? बस बिना बताए। ओह माय और गॉड। फिर पापा सामने थे, हाँ, बस मैं डोजो पे प्रैक्टिस किया और 2 दिन लगातार। मतलब डांट पड़ी? हाँ, काफी ओके। ये लॉकडाउन में यार सब बोर हुए हैं, मैं खुद काफी। इतनी बोर हो गई थी कि फिर मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया, मैं इतनी बोर हो हाँ, गई थी। लॉकडाउन में वो फिजिकल फिटनेस का भूत सबको आया था, पर हम लोगों की प्रैक्टिस और तेज हो गई थी, क्योंकि पापा का सब बंद था, तो खाली मुझे प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो मेरे साथ तो गलत हुआ लॉकडाउन।
तो लाइक अभी तक हमारी जितनी बात हुई है, आपने जितनी बार पापा बोला है, सो लाइक मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा लाइफ में उन्हीं से मोटिवेटेड है, लाइक उन्हीं को देख के आपने सब कुछ स्टार्ट किया है ना? बट वो काफ़ी बड़े प्लेयर हैं ताइक्वांडो के, मुझे पता नहीं मैं कैसे उनके घर में आया। पर हाँ, वो काफ़ी मतलब आइडियल है वो मेरे लिए। वो अगर जैकी चैन ब्रूस ली ना होते हाँ। तो वो थे मैं जिनको देखता। उनकी मैरिज हो गई तब भी वो चैंपियनशिप करते थे, और उनके सर्टिफिकेट्स का बंडल देख के मुझे डर लगता है कि मैं इतना कभी कर ही नहीं सो पाऊंगा। लाइक अभी किसके सर्टिफिकेट आते हैं, पापा के कि आपके? पापा के ऑब्वियसली, उनको हॉल ऑफ फेम इंडिया ये सब अवार्ड मिले हैं, मुझे नहीं Whatever. लगता कभी मिल भी पाएंगे। उनकी किक्स का पावर, उनका सब कुछ देख के डर लगता है कि अब ऐसा कब अचीव करूंगा। अरे क्यों नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक इफ नॉट टाइकोन, व्हाट? मैंने टाइकोंडो चूज नहीं किया तो मुझसे करवाया गया, और नर्सरी के बच्चे को क्या पता ये है क्या। पर टाइकोंडो नहीं, मुझे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था या फिर कबड्डी, पर थोड़ा स्ट्रेंथ वाले गेम ही ट्राई करता मैं। ओके। और गेम्स के अलावा अगर पूछूं तो? मुझे बुक रीडिंग बहुत पसंद है। कोविड में ही स्टार्ट हुआ था, मुझे पता नहीं है बुक्स पढ़ के लोगों को क्या आता है, मैं ऐसे सोचता था। पर जब से मैंने बुक पढ़ी, मैंने प्रेमचंद की निर्मला पढ़ी और काफ़ी कुछ पढ़ा, मुझे लगता है लिटरेचर इतना अच्छा हो सकता है, लोग उससे इंट्रोड्यूस नहीं है। लाइक कोविड में ना बहुत लोगों को लाइक अपने अंदर अंदर की जो हिडन हाँ, टैलेंट है, या फिर जिनके अंदर टैलेंट नहीं है ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है नई नई। मतलब मैं खुद, मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं है, मैंने लॉकडाउन में यूट्यूब से देख के शुरू किया एंड लाइक हाँ मैं अच्छा खासा बना लेती हूँ, जीने भर खाने भर। तो ओके, तो लॉकडाउन में आपने बुक्स पढ़ी। तो आपने क्या क्या कुछ बनाया खाया? नहीं, मैं अभी पानी उबाल लेता हूँ बस, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर तो पाता। मतलब मम्मा बेस्ट फ्रेंड है तो हाँ, वो ज़रूरत नहीं बेस्ट पड़ी कुक है। कभी, है ना? हाँ। तो बस, तो किचन में बस बैठ के बातें सुनी आपने ना, हाँ, कुछ सीख नहीं पाया, कुछ मुझे भी सीख नहीं आप पाया। डांट पड़ती है कि सीख लेते, कुछ बगल में बैठे रहते थे। हम्म। मैं कहा बातें बताने आता था, दोस्त बनी थी। हम्म। तो हाँ, कुछ नहीं बना पाता हूँ। हाँ, अपनी डाइट बना लेता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है, हम्म। उसमें कोई हाथ नहीं लगाता है कि बनाओ अपने आप, तो वही। अच्छा, वैसे मुझे लगता है ना लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, ये सब मिला के हमारी लाइफ। मुझे आज भी मेरा बेस्ट मोमेंट याद है। मैं 7th स्टैंडर्ड में थी और मैं स्केटिंग के नेशनल चैम्पियनशिप के लिए चेन्नई गई थी 1 हफ्ते के लिए। एंड मैं पहली बार हॉस्टल और घर दोनों से लाइक दूर, इतनी दूर गई थी, एंड वो मेरा पहला चैम्पियनशिप था नेशनल लेवल पे। मैं वहाँ जीती नहीं थी, मैं हार गई थी, मैं 3rd आई थी। बट मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। तो वो पता नहीं क्यों आज मैं कितने भी चैम्पियनशिप्स में चली जाऊँ या कहीं कोई भी ट्रिप्स कर लूँ, मेरे लिए अभी तक का बेस्ट मोमेंट मेरा वो था। तो लाइक आपका कोई बेस्ट मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करें? बेस्ट मोमेंट मेरा आई थिंक थोड़े साल पहले हुआ था। मैं 12th में था, कोविड के बाद सब स्कूल स्टार्ट हो गए थे एट लास्ट में। तो उसमें मैं फेब में मुझे ब्लैक बेल्ट मिली थी, आई थिंक 26 फेब को। तो उसके बाद स्कूल में फंक्शन रखा गया था मेरे लिए, जिसे कोई जानता नहीं ओह था। माय मैं गॉड। एक नॉन एग्जिस्टिंग पार्टिकल था जिसे कोई नहीं जानता था। फिर पूरा स्कूल खड़े होके वो क्लैप लैप कर रहा है, मुझे लगा अब मैं मेन इधर का। कैरेक्टर वाइब्स हाँ आ रही वही, होंगी। मुझे लगा मेरा एनिमे सीजन अब स्टार्ट होगा और कोई मेरी मेन स्टोरी लिख रहा है। तो हाँ, काफ़ी एक्साइटिंग था। हाँ, मज़ा आया। हाँ, काफ़ी, क्योंकि पूरा स्कूल जब खड़ा है तुम्हारे लिए तो अच्छा तो लगेगा। हाँ मतलब हीरो वाली फीलिंग आ रही हाँ, फिर होगी मुझे बस। लगा तब मैं इधर, अपुनिश मैं भगवान ओनर है। हो गया हूँ स्कूल। ओके, तो वैसे तो आपने बहुत सारी बेल्ट जीती होंगी, तो कभी मार खाई है उनसे? नहीं, कभी नहीं है ऐसा। पापा की बात सुन लेता था ना हम्म। बचपन से, वो कोच और फिर टीचरों की बात कौन नहीं मानेगा, नहीं मानोगे वो मार्क्स काटेंगे। मुझे तो उनके साथ घर में रहना है, तो बात जबरदस्ती माननी पड़ती थी। मार तो कभी नहीं खाया, पर हाँ डांटा बहुत गया हूँ। कि मुझे याद है, मतलब लोगों को येलो बेल्ट बहुत जल्दी मिल जाती है। मैं येलो बेल्ट पे 6 साल पापा रखे थे मुझे कि और अच्छा करो और अच्छा करो। तो हाँ, काफ़ी बार डिमोटिवेशन भी होता है कि मेरे जूनियर्स मेरे सीनियर बन गए हैं और मैं वहीं पे हूँ। पर हाँ, वो डीमोटिवेशन भी ज़रूरी होता है, लाइक अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो थोड़ा सा लाइक पीछे रुक के आराम से प्रैक्टिस करके वो ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा। लाइक आप जब इंसान नीचे से ऊपर जाता है ना, धीरे धीरे लाइक स्टेप बाय स्टेप, तभी मज़ा आता है। आप डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाओगे तो आपको वो मज़ा नहीं मिलेगा जो प्रैक्टिस एंड मेहनत में आती है। तो कोई मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को या फिर अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लासमेट्स को देना चाहें? मुझे लगता है मेहनत करते रहना। ये सब बोलते हैं कि मेहनत करते रहो तो
मेहनत का फल मीठा एंड ऑल होता है, हम्म। पर नहीं होता है, वो नहीं होता है। वो तुम इतनी मेहनत कर लोगे ना, तुमको लगेगा कि तुम्हें और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। हम्म। तो मेहनत करते रहो, ये अभी रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट मिलेगा जब उसे मिलना होगा। ठीक। नहीं मिलना होगा, नहीं मिलेगा, लेकिन खुद को जितनी मेहनत खुद को लग रही है कि तुम इसमें ये मेहनत करके सेटिस्फाई हो, वो करो। और कभी भी वो चीज़ मत करो जो नहीं करनी है, क्योंकि लोग कई बार वो कोर्सेज या वो पढ़ाई करने लगते हैं जो उनको नहीं करनी होती है, हम्म। क्वेश्चंस करने से डरते हैं। तो क्वेश्चन करना अगर कोई सीख जाता है तो वो क्रिएटिव हो जाएगा, और हाँ, अच्छा रहेगा। तो हर्ष, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा एंड हमें पता चला कि कितनी डेडिकेशन चाहिए होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। और उतनी ही डेडिकेशन के साथ, हाँ, उतनी डेडिकेशन जितनी डेडिकेशन के साथ हर्ष ताइक्वांडो खेलता है ना, उतनी ही डेडिकेशन के साथ हमारी टीम हर हफ्ते आपके लिए नए एपिसोड्स लेके आती है। एंड आई विश आप भी उतनी डेडिकेशन के साथ हमारी वीडियोस को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।